Everyone, welcome back to my channel English Hub. तो हमारा जैसे कि एडजेक्टिव्स का टॉपिक ख़त्म हो चुका था और मैं कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के ना शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक से। आप मेरे बोर्ड पे देख ही रहे होंगे। टॉपिक है हमारा एडवर्ब्स। इनको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हम एडजेक्टिव्स को कहते थे विशेषण, क्योंकि वो नाउन्स या प्रोनाउंस के विशेषता बताते थे। ये किनको मॉडिफाई या किनकी विशेषता बताते हैं? वर्ब्स की। ज़्यादातर केसेस में वर्ब्स की बताते हैं, बट कभी कभार किसी एडजेक्टिव के भी बताते हैं या किसी दूसरे एडवर्ब की भी बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे हो रहा है। ये एक सेंटेंस है, शी वॉज वेटिंग फॉर यू। इसमें मैंने आउटसाइड ऐड कर दिया तो बन गया शी वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। सो वो कहाँ वेट कर रही थी? बाहर। तो बाहर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये कहाँ वेट कर रही थी, कहाँ काम हो रहा था, उसके बारे में बता रहा है। सो यहाँ पे ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ वेरी प्रीशियस डायमंड। प्रीशियस क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। और वेरी क्या है? एडवर्ब। सो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसी एडजेक्टिव को। शी गेव द रिप्लाई क्वाइट फ्रेंकली। फ्रेंकली क्या है? एडवर्ब। और क्वाइट भी क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्वाइट का क्या मतलब है? कुछ खास नहीं। और सेंटेंस है, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी यू। बुरी किस्मत के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकी। सो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। सो ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को ही प्लस पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब्स पर। तो देयर आर 8 काइंड ऑफ एडवर्ब्स दैट आर adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency, degree, interrogative adverbs, adverbs of affirmation or negation, relative adverbs. तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है adverbs of manner। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मैनर, कि कोई क्रिया, कोई वर्ब किस मैनर में की गई, किस ढंग से की गई। तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर वही होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है। अब मैं बोलूँ ही राइट्स, मैंने एक सिंपल सेंटेंस बोल दिया। अब मैं बताऊँ ही राइट्स स्लोली, तो मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखता है वो बहुत आराम से धीरे धीरे लिखता है। तो धीरे धीरे आराम से क्या हो रहा है, उसके लिखने का हमें बता रहे हैं कि वो कैसे लिखता है। सो ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एग्जाम्पल्स इसकी क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली, स्लोली, फास्ट, वेल। अब इनमें आप नोटिस कर रहे होगे ज़्यादातर LY आ रहा है पीछे, ठीक है। तो एक पहचान इनकी ये है कि ये हमेशा LY से होंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। फास्ट, वेल, अब इनके पीछे कोई LY नहीं है, बट फिर भी ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ही आते हैं। स्लोली का आप LY लिख सकते हो, बट फास्ट का फास्टली नहीं लिख सकते, फास्ट ही रहता है। वेल, I did this work well. So exceptions always do exist, but अगर आपको पहचान करनी हो इनकी तो LY से होगी। Okay, he ran quickly. Okay, he fought the war bravely. She returned happily. She did her work slowly. तो ये सब इनकी examples हैं। Adverbs of place। तो पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर से हमने सीखा कि कोई काम किस ढंग में हो रहा है। तो इनसे हम सीखेंगे कि कोई काम कहाँ हो रहा है, उसकी जगह क्या है। अब इसके एग्जांपल्स हो गए आउटसाइड, एवरीवेयर, हेयर, देयर, आउट, फॉरवर्ड, हिदर, दीदर। हिदर का मतलब होता है इधर, दीदर का मतलब होता है उधर। इसके एग्जांपल्स है ही लिव्स हेयर, ही इज स्टैंडिंग देयर। सो हमें इससे पता चलता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो इनके नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ये हमने बात करी थी, अब बात करेंगे कब हो रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं टुडे, येस्टरडे, डेली। शी वेंट टू द मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अर्ली इन द मॉर्निंग एक फ्रेजल एडवर्ब है, ठीक है, ये फ्रेज में है। एडवर्ब ऑफ टाइम। शी वॉक्स डेली। सो यहाँ पे हमें टाइम के बारे में पता चल रहा है दोनों सेंटेंसेस में।
सो ये था एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।